आज हम ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं, राशि चक्र का एक ऐसा ग्रह जिसके खराब होने पर, अस्त होने पर कर्ज़ में डूब जाते हैं, बोलने की शक्ति खराब हो जाती है। मैं अमांशा एस्ट्रोलॉजी से चारों ओर वशी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ बुध ग्रह के बारे में। जी हाँ, ग्रहों का राजकुमार बुध ग्रह। बुध ग्रह की स्थिति जब कुंडली के अंदर जातक के खराब होनी शुरू हो जाती है तो क्या-क्या अशुभ प्रभाव होते हैं। और जब ये प्रबल होते हैं तो वही शुभ प्रभाव जातक की कुंडली के अंदर जब प्रबल होकर बैठते हैं तो व्यापार में और नौकरी के अंदर बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं। लेकिन वहीं अगर ये खराब होकर बैठे, अशुभ स्थिति में बैठे, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जातक के अंदर, आइए बात करते हैं। जब बुध ग्रह खराब होकर कुंडली में बैठते हैं तो जातकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों की आदतें भी जो आदतें होती हैं वो खराब होती हैं, जिसकी वजह से बुध को कमज़ोर कर देती हैं। विवेक शक्ति इंसान की चली जाती है। जब बुध कमज़ोर होता है, जब जीवन के अंदर आपकी कुछ खास घटनाएं होने लगती हैं तो बुध के कमज़ोर होने के आपको संकेत मिलते हैं। तो आइए जानते हैं बुध के कमज़ोर होने को जो संकेत है वो कौन से होते हैं। अचानक आपके ऊपर धन का कर्ज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली में बैठा बुध दुर्बल है। आपकी मान प्रतिष्ठा, सम्मान और यश में कमी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली के अंदर बुध कमज़ोर हो रहे हैं। अचानक से बीमारियों ने परेशान कर दिया, चेहरे की आभा यानी कि तेज फीका पड़ने लग गया है, तो ये संकेत बुध के कमज़ोर होने का होता है। जब जातकों को बिना कुछ हासिल किए लाइफ के अंदर अहंकार होने लगे, सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होने लगे, तो ये साइन है कि आपका बुध कमज़ोर स्थिति में है। बुध के दुर्बल होने से नौकरी और व्यापार में भी आपको मुश्किलें घेर लेती हैं। कुंडली के अंदर बुध अगर कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को शक करने की आदत लग जाती है, भ्रमित होना शुरू हो जाता है। जातकों में चर्म रोग देखा जाता है। इंटेस्टाइनल के जो प्रॉब्लम होती हैं, आंतों की जो प्रॉब्लम होती हैं, वो भी कमज़ोर बुध के होने के कारण होती हैं। कुंडली के अंदर बुध के कमज़ोर होने पर जो वाणी है वो बहुत इफ़ेक्ट होती है। आपके कहने का जो असर है वो दूसरों पर नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा संकेत होता है जब बुध खराब होता है तो बहन, बुआ और मौसी के साथ में जो आपके संबंध है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि बुध आपका खराब होकर के अभी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। तो ये थे लक्षण बुध के आपकी कुंडली के अंदर कमज़ोर होके बैठने के, अस्त होकर के बैठने के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये मैंने आपको बताया। लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम इन लक्षणों को दूर कर सकते हैं और कैसे खराब बुध के हम अच्छे परिणाम ला सकते हैं। कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं बुधवार के दिन जिसको करने से हमारे जीवन के अंदर अगर ये परेशानियाँ आ रही हैं तो दूर हो। जैसे कर्ज की स्थिति जो है वो दूर हो, धन की स्थिति मजबूत हो, रोग दूर हो, हमारी वाणी की जो वाक्पटुता है वो स्ट्रांग हो, हमारे बोलने का असर लोगों पर हो, और जब हम बात करते हैं तो हमारा प्रभाव लोगों के सामने पड़े। कैसे हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, कैसे अपनी खराब बुध को हम ठीक कर सकते हैं, तो उसी विषय पर बात करने जा रही हूँ। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन की बात करने जा रही हूँ, हल की बात करने जा रही हूँ कि क्या इसका उपाय हम करें। तो उसका सबसे पहला उपाय ये है कि जब अगर आपके जीवन के अंदर बुध खराब होकर के बैठा हुआ है तो आपको साल में एक बार ये उपाय करना है। बुधवार के दिन आपको अपने वज़न का चारा आपको गौशाला में देना है। ऐसा आप अवश्य कीजिएगा, जैसे ही करेंगे आपको इसके सुखद परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके रोग धीरे 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 करके कम होने शुरू हो जाएंगे। जब आप गौशाला में अपने वज़न का चारा दान करते हैं, आपको एक बात की सावधानी रखनी है कि आपका जो भी वज़न है उससे 2-4 केजी किलो ज़्यादा आप चारा दीजिए, कम बिल्कुल नहीं दीजिए। अगर आप अपने वज़न का चारा देने में, खिलाने में असमर्थ हैं तो आप 3 महीने तक पालक का साग जो होता है, पालक होती है, आप गाय को खिलाइए, हर पूरे 3 महीने तक खिलाइए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है
और साथ ही ग्रह दोष की जो पीड़ा है वो दूर होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, गाय को घास या हरा पालक आप 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके शुभ फल आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। हर बुधवार के दिन आपको गणेश जी को, जी हाँ, गणेश जी को 21 गांठों की दूर्वा भेंट करनी है। जब गणेश जी को दूर्वा भेंट करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। धन की कमी दूर होनी शुरू हो जाती है, कर्ज दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो आप हर बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित अवश्य कीजिए। बुधवार के दिन आपको बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना अत्यंत आवश्यक होता है। इन मंत्रों को जब आप पढ़ते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपका फोकस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में आपका मन लगता है। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलती है। नसों की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है, आंतों की समस्या होती है, जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो भी दूर होती है। बुध ग्रह का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। तो आप इस बीज मंत्र की रोज़ाना 11 की संख्या में, आप 108 की संख्या में भी जप करें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बुधवार के दिन अपनी बहन या भांजी को गिफ्ट दीजिए। अगर बहन बड़ी है तो उनके पैर छू के, उनके पैर जो चरण है उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए और फिर उनको गिफ्ट कीजिए। ऐसा करने से आपका व्यापार, बिजनेस, शिक्षा, संचार में उन्नति होती है और कुंडली के अंदर बुध के अशुभ प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है और साथ ही रिश्तों के अंदर भी मजबूती आती है। बुध मंत्रों का जाप कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये बहुत ही खास उपाय बताने जा रही हूँ कि जब बुध खराब होकर आपकी कुंडली के अंदर स्थित होता है, आप चारों तरफ से अगर परेशानियों से घिर गए हैं तो दुर्गा सप्तशती बुक का आप पाठ रोज़ाना कीजिए। जब 13 जो उसके चैप्टर होते हैं, जो अध्याय होते हैं, वो समाप्त हो जाएं तो 2 दिन का ब्रेक देके, 2 दिन रोक करके आप फिर से इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इन पाठों को करते चले जाएंगे, आपके जीवन से अशुभ बुध के जो हैं वो जो प्रभाव है वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। आपको मान सम्मान की तो प्राप्ति होगी, धन धान्य की बेहद प्राप्ति होगी। जहां आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वहां लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। आप इतने कैपेबल हो जाएंगे। आपको अपनी वाणी के ऊपर, आपको अपने बोलने के ऊपर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जब खुद से ये कोशिश करेंगे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहें, तो आपका बुध जो है वो स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, प्राणायाम कीजिए, सांसों का प्राणायाम कीजिए। ऐसा करने से आपका बुध काफ़ी अच्छा होता है, फोकस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और बुध ग्रह आपके जीवन के अंदर शुभता लाता है, दुख दरिद्र दूर करता है। तो ये था मेरा वीडियो बुध ग्रह के ऊपर। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।